हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर कपिल धवन। दोस्तों, आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर की न्यू वैकेंसी रिलीज़ कर दी है। और दोस्तों, ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी 2025 या 26 में आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, और कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि ये वैकेंसी 2027 में आएगी या फिर पता नहीं कब तक आए, क्योंकि अभी तक ये वाली जो 2023 वाली वैकेंसी है यही कंप्लीट नहीं हुई। और दोस्तों, 2024 में ही इन्होंने ये वैकेंसी रिलीज़ कर दी है। अब आरपीएससी के ऊपर काफ़ी और ज़्यादा प्रेशर आ गया है। इसका मतलब ये है कि जो 2023 वाली वैकेंसी है, इसको एज सुन एज पॉसिबल आरपीएससी को कंप्लीट करना पड़ेगा, ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी, और उसके बाद ही ये सारी चीज़ें प्रॉपरली हो पाएंगी। क्योंकि आरपीएससी पे देखें तो अब देखो, आरपीएससी का आरएस वाला एग्जाम है, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ, और उसकी नेक्स्ट वैकेंसी भी रिलीज़ हो गई। और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की भी जो पिछली वाली वैकेंसी है 2023 वाली, ये कंप्लीट नहीं हुई, और नेक्स्ट वाली वैकेंसी जो है रिलीज़ हो गई। ठीक है, तो इसके अलावा अपन ने देखा कि यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी भी आ गई है। ठीक है, तो आरपीएससी में काफ़ी सारा एक तरीके से वर्कलोड आ गया है, और काफ़ी इंटरव्यू भी कराने हैं। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के चल रहे हैं, कुछ दिनों बाद आरपीएससी आरएएस के जो एग्ज़ाम है, जो रिटर्न वाला एग्ज़ाम था, उसका रिजल्ट आने के बाद उसके इंटरव्यू भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब इस पर काफ़ी सारी बातें हैं। तो एज सुन एज पॉसिबल मैं तो ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जल्दी से जल्दी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 वाली जो वैकेंसी है, इसको कंप्लीट करके, ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है इस पर काफ़ी फोकस करें। और इसकी क्या स्ट्रेटजी आपको अपनानी चाहिए, किस तरीके से पेपर थर्ड की आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, पेपर वन और पेपर टू केमिस्ट्री की रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आप किस तरीके से इस पर आगे बढ़ोगे, तो मैं इस पर प्रॉपरली एक बार, मैंने देखो जो नोटिफिकेशन है इसको मैंने प्रॉपरली पढ़ा है, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने देखी इसमें, और क्या क्या इसमें बदलाव, जैसे मैंने थंबनेल पे लिखा हुआ है इस बार क्या बदलाव हुए। तो इस ये बदलाव वाली बात है ना, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस दो जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी 2023 के बाद, उसमें हो सकता है कि पीएचडी मैंडेटरी हो जाए। ठीक है, मतलब कि उसमें पीएचडी जो है वो मांगने लग जाए कि पीएचडी आपको चाहिए ही चाहिए। जैसे अभी बोलते हैं कि पीजी प्लस नेट चाहिए, तो क्या पता पीएचडी भी हो जाए। तो इस बार सबसे अच्छी बात तो ये है कि पीएचडी जो है वो मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, और मैंने कहा भी था कि जो नेक्स्ट वैकेंसी है इसमें तो पीएचडी मैंडेटरी नहीं होगी, हो सकता है कि उससे जो नेक्स्ट वैकेंसी हो उसमें जो पीएचडी है वो मैंडेटरी हो जाए। जनरली पीएचडी जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के जो एग्ज़ाम होते हैं, यूनिवर्सिटी से जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं उनके लिए पीएचडी मैंडेटरी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर पीएससीज़ में इतना इसका ऐसा नहीं है कि पीएचडी होगी तो ही आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में तो एपीआई स्कोर के बेस पर होता है। ठीक है, यहाँ पर एपीआई स्कोर वाला कोई कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पर आपके 200 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे और आपके 24 मार्क्स का इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू में अगर आपके किसी के पास पीएचडी है तो वो कितने ज़्यादा मार्क्स ले पाएगा, तो इस बेस पे आप इसको जज मत करना। ठीक है, जो नॉन पीएचडी कैंडिडेट हैं, और इवन जो अभी जिनकी एमएससी चल रही है और जिनका नेट अभी तक नहीं है, तो वो अभी जो जिनके पास नेट भी नहीं है तो वो भी इसके लिए अप्लाई करें। 12 जनवरी से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 12 जनवरी से 10 फरवरी तक इसकी डेट है। ठीक है, एक महीने तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। टोटल 30 दिन दिए गए हैं आपको। ठीक है, अब मैं थोड़ा नोटिफिकेशन पर बात करता हूँ। एक बार देखो, नोटिफिकेशन पर बात करता हूँ मैं इसके बारे में। ये आज ही रिलीज़ हुआ है ये वाला, और टोटल 30 सब्जेक्ट इसमें आए हैं। और 30 सब्जेक्ट के बाद हम देखें तो 575 पद है। हालांकि वैकेंसी थोड़ी सी कम मैं कह सकता हूँ इसको, लेकिन अगर देखो, अगर नंबर ऑफ सीट्स कम निकल रही हैं, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी से निकले ना, हर 2 साल में 1 साल में निकल रही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे पीएससी का ये होता है कि वो हर साल भर्ती करे या 2 साल में करे। तो अगर ऐसे निकल रही है, 2020 में निकली थी, फिर 2023 में निकली, फिर 2024 में निकली, अब ऐसे अगर फ्रीक्वेंसी से अगर वैकेंसी निकलती है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर कम पोस्ट में निकलती हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, क्योंकि जो नए कैंडिडेट हैं, जो होनहार कैंडिडेट हैं, उनको इससे फ़ायदा मिलेगा काफ़ी। ठीक है, मैं इस वैकेंसी के बारे में आपको प्रॉपरली और भी अच्छे से मैं आपको इस पर एक वीडियो बना के बताऊंगा, जिसमें मैं आपको स्ट्रेटेजिक चीज़ें पेपर थर्ड की रिगार्डिंग और पेपर 1-2 की रिगार्डिंग में और बताऊंगा अच्छे से, पूरा एनालिसिस करके। अभी तो मैं जो नोटिफिकेशन है इसमें कौन कौन सी बातें हैं और क्या क्या है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, ये तो आपने देख ली होगी क्योंकि अभी काफ़ी समय हो गया इसको, तो नोटिफिकेशन आपने पढ़ लिया होगा अच्छे से कि सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो भूगोल की है, उससे कम हिंदी की है। और साइंस डिपार्टमेंट में अपन देखते हैं तो केमिस्ट्री की टोटल 55, मतलब हाईएस्ट वैकेंसी जो है वो 55 किसकी है, वो केमिस्ट्री की है। और अपन इसका अगर यूँ देखें इसको कि देखो, सब्जेक्ट तो 30 हैं और 575 टोटल वैकेंसी हैं, तो केमिस्ट्री की यहाँ पर देखी जाए तो 55 है। इसका मतलब लगभग पूरा 10 तो नहीं, लेकिन 10% के आसपास, लगभग 10% यहाँ पर जो है टोटल वैकेंसी का वो केवल केमिस्ट्री के पास है। ठीक है, तो साइंस डिपार्टमेंट भी कम नहीं है। इसकी अपन देखें, इसकी बॉटनी की तो 42 है। ठीक है, और इसकी देखें अपन मैथ्स की, तो मैथ्स की 24 है, फिजिक्स की 11 है। जूलॉजी की अपन देखते हैं इसमें, ये प्राणी शास्त्र इसकी 38 है।
तो ठीक है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है इस बार भी। ये भी अगर 575 के अकॉर्डिंग देखें तो अपनी बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। ठीक है, क्योंकि मैंने तो 2020 वाली वैकेंसी से अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो 2020 वाली वैकेंसी में देखो वहाँ पर टोटल वैकेंसी कितनी थी 920, और 920 में से केमिस्ट्री की कितनी थी, केवल केवल और केवल 40। तो 920 में से 40 थी, तो यहाँ पर तो 575 ही है। तो उस हिसाब से भी देखें तो 55 बहुत अच्छा डिजिट है, ये बहुत बढ़िया फिगर है। ठीक है, तो इसके बारे में अपन देखते हैं और प्रॉपरली। तो ये वैकेंसी आई हुई है, टोटल 575 है। आप सभी अपने अपने सब्जेक्ट की यहाँ पर देख सकते हैं वैकेंसी कितनी कितनी आई हुई है। ठीक है, और इसमें कोई बदलाव वगैरह होगा नहीं, और बाकी सारी चीज़ें ये तो उसके लिए हैं, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वगैरह के लिए, ये आप पढ़ लेना, इनमें कोई इतनी कोई वो बात नहीं है। ठीक है, जो न्यू कैंडिडेट हैं वो पूरा एक एक लाइन पढ़ें। जो इंस्ट्रक्शन है नोटिफिकेशन में जो भी आए हैं, ये नोट डले हुए हैं, उनको प्रॉपरली एक एक लाइन को पढ़ें। अपन क्या है, इन चीज़ों को देखते नहीं है, फिर अपन कंफ्यूज होते रहते हैं। ठीक है, मैं भी बहुत सारी बातें जो आपको बताता हूँ, मैं वो नोटिफिकेशन से पूरी एनालिसिस करने के बाद ही आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इसमें जो भी बातें होती हैं वो एकदम, ये मानो कि आरपीएससी ने नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है, तो इसमें जो भी बातें हैं वो एकदम सही है, और उन्हीं को आपको मानना है। आपको किसी के कहने पर आपको नहीं आना। कोई कुछ भी कहे, अगर वो नोटिफिकेशन में मेंशन है तो ठीक है, नोटिफिकेशन में नहीं है तो नहीं मानना। ठीक है, और इसमें देखो इसमें एक चीज़ लिखी हुई, साक्षात्कार से पूर्व व्यक्ति का आशय साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारंभ होने की दिनांक। अच्छा ठीक है, पे बैंड की अगर बात करें अपन तो AL 10 पे चलेगा, एकेडमिक लेवल 10, और आपकी ग्रेड पे जो रहेगी वो 6000 रहेगी। ठीक है, राज्य सरकार के नियमानुसार परीक्षा काल में नियत मासिक वेतन दे होगा। तो ये इसमें बोल दिया है। कुछ कैंडिडेट पहले ये कहते थे कि हो सकता है नेक्स्ट वैकेंसी में, मतलब जो राजस्थान गवर्नमेंट है वो जो जो प्रोविजन पीरियड है, ठीक है, परीक्षा काल वो नहीं रखे, लेकिन है अपने यहाँ पर परीक्षा काल। तो ये नहीं हटा है। जो जिन लोगों के दिमाग में ये है कि नेक्स्ट जब हम ज्वाइन करेंगे 2024 वाली वैकेंसी को, ठीक है, जब भी कंप्लीट होगी तो हमारा प्रोबेशन पीरियड नहीं रहेगा, तो रहेगा ये भी। आयु सीमा देखें इसमें तो 21 से 40 तक चाहिए, और ये आपको चाहिए 1 जुलाई तक, 1 जुलाई 2025 को। ठीक है, हाँ जी, कि किन किन को छूट है वो आप इसमें प्रॉपरली देख लेना आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें दे रखी हैं, इनको आप पढ़ते चलना। मैं आता हूँ मेन चीज़ें किस पर। हाँ जी, एक तो एग्जाम पैटर्न पर आऊँगा मैं, और बाकी ये सारी चीज़ें किस तरीके से एग्जाम होगा, आपका सिलेक्शन कैसे होगा। आपका पहले प्रतियोगी परीक्षा होगी, साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा, आवश्यकता पड़ने पर, ये तो सब बाकी की चीज़ें हैं। ठीक है, परीक्षा का स्थान आपको बता दिया जाएगा, योजना जो है ये सारी, मतलब सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और सिलेबस जो है इसका, देखिए पाठ्यक्रम वो शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा। क्या रहेगा, पिछली बार वाला ही रहेगा या फिर कुछ चेंज होगा, चेंजमेंट भी होंगे तो कोई हल्का फुल्का होगा, क्योंकि 2020 वाली वैकेंसी में हल्का फुल्का चेंज वो मतलब मैक्सिमम चेंज हो चुका था। ठीक है, बाकी इधर कोई ज़्यादा चेंज हुआ नहीं, तो सिलेबस में भी कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। आवेदन तिथि मैंने आपको बताई थी 12 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक है ये। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है इनको प्रॉपरली पढ़ लेना। जो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है, वो इनको प्रॉपरली देख लेना एक बार अच्छे से। और अपन इसके एक बार एग्जाम फीस की देख लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी के जो फॉर्म भरने की फ़ीस रहेगी, जनरल की और ओबीसी की, ठीक है, वो रहेगी 600। और इसके अलावा जो SC ST OB और ये जो नॉन क्रीमी लेयर हैं, ठीक है, ओबीसी में, और इसके अलावा आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं EWS, उनकी 400 है, दिव्यांगजन की भी 400 है, ये देख लेना इसका भी। और एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो रिटर्न एग्जामिनेशन आपके 200 मार्क्स का होगा। इसमें 3 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर 1 एंड पेपर सेकंड जो है वो एज इट इज़ जो पहले था वो 75 के अकॉर्डिंग जो आपके सब्जेक्ट के कंसर्न में होगा, मतलब जिस सब्जेक्ट से आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपने अप्लाई किया है वो उसी के मतलब उसी के क्वेश्चन आएंगे। उसमें 3-3 घंटे की होंगे, 2 पेपर ये, और सेम डे होगा। ठीक है, पेपर थर्ड जो है वो जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान इसका है वो, इसमें टोटल 50 मार्क्स है, मतलब 100 क्वेश्चन आएंगे, हाफ मार्क्स का होता है ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की हुई हैं इसमें। ठीक है, और इसके अलावा इंटरव्यू देखें तो 24 मार्क्स का इंटरव्यू है, 200 नंबर का रिटर्न एग्जामिनेशन है, और दोनों को मिलाकर आपकी फाइनल कट ऑफ निकल के आएगी। क्लियर, और इसमें क्या क्या बातें और हैं ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी वैसे तो। ठीक है, अच्छा ये देख लेना, कैंडिडेट हु हैव नॉट डार्कन एनी ऑफ द 5 सर्किल इन मोर देन 10% क्वेश्चन शैल बी डिस्क्वालीफाई। अगर आप टोटल क्वेश्चन का 10% भी अगर आप उसमें 5 सर्किल में से एक सर्किल नहीं करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई वैसे ही कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको करना ही पड़ेगा ये, क्योंकि पहले केवल जो बबल्स थे वो 4 आते थे, 4 अब आ गए 5। तो आपको ये तो पिछली वाली वैकेंसी जो 2023 वाली वैकेंसी है उसमें भी सेम ही चीज़ें। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें पढ़ लेना आप। इसमें अगर कोई ऐसी कोई बात है नहीं, मैंने सारा एग्जाम पैटर्न वगैरह देख लिया, मैंने इनको पढ़ लिया। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी अगर मैं इन चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आपको अगर लगता है कि अगर कोई चीज़ पूछनी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप मेरे से पूछ लेना बेझिझक, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, मैं आपको प्रॉपरली बता दूंगा, और आगे की स्ट्रेटजिक चीज़ें जो हैं मैं वो इंटरेक्टिव पैनल पे आगे आपको मैं आपको प्रॉपरली इसके बारे में और समझा दूंगा। ठीक है,
अभी नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ, मैंने काफ़ी हद तक आपको सारी चीज़ें बता दी हैं इसकी। ये टोटल 6 पेज की नोटिफिकेशन है, मैंने बता दिया है आपको। फिर भी कोई डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना दोस्तों मेरे को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।